डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह संकर यौगिक से रिलेटेड है। संकर आयन, ये कोबाल्ट का संकर आयन है, के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है? हेक्सा साइनो कोबाल्ट थर्ड आयन है। तो इस आयन के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आयन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो हेक्सासाइनो और हेक्सासाइनो कोबाल्ट आयन है उसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तथा इन इलेक्ट्रॉनों का डी कक्षक में जो स्पिन है वो लो स्पिन में रहेंगे। सेकंड ऑप्शन है आयन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तथा इन इलेक्ट्रॉनों के डी कक्षक में जो स्पिन होगी वो हाई स्पिन होगी। थर्ड ऑप्शन है कोबाल्ट के आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए तथा डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की स्पिन हाई होगी। एंड कोबाल्ट आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तथा निम्न चक्रण होगा। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस आयन के लिए, कोबाल्ट के इस आयन के लिए राइट होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं। क्योंकि कोबाल्ट जो एलिमेंट है वो 3D श्रेणी का है और 3D श्रेणी की जितने ट्रांजिशन एलिमेंट है उन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो 18 इसमें से माइनस कर दिए तो 3D पर 7 इलेक्ट्रॉन एंड 4s पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस कोबाल्ट से कोबाल्ट थर्ड आयन, क्योंकि इस आयन में कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 3 में है, 3+ में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस इसको प्राप्त करने के लिए कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा कोबाल्ट के द्वारा, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 4s का रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा 3D का। कहने का मतलब कोबाल्ट थर्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा डियर स्टूडेंट, वो क्या होगा 3D पर 6 इलेक्ट्रॉन और 4s पर 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि वो आयन बनाने में यूज हो गया। इस स्थिति में कोबाल्ट के डी इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 2 3 4, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल पहले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन फेल्ड हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन शेष बच रहा वो पेयरिंग हो जाएगा। इस तरह से कोबाल्ट थर्ड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। चूंकि अब आंसर का पैटर्न, चूंकि कोबाल्ट थर्ड आयन के साथ CN लिगेंड आबंधित है जो कि CO मतलब कोबाल्ट के डी कक्षकों 5 कक्षक होते हैं। dx ये होता है dxy, ये dyz, ये jx, ये होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड ये होता है dz स्क्वायर। ठीक,
तो डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है। इसलिए कोबाल्ट थर्ड आयन में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। एक कंसेप्शन तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि जो Cn होता है वो स्ट्रांग लिगेंड होते हैं और ये लिगेंड कोबाल्ट के साथ लिंकिंग किया है, कोऑर्डिनेट लिंकिंग किया है। ये क्या करेगा, जो डी कक्षक के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कर देगा, पेयर कर देगा। कहने का मतलब इस तरह से कर देगा। यहां पर मैं आपको साथ में 1 2 3 4, ये तो ऑलरेडी पहले से पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड हो जाएगा, ये भी पेयर्ड हो जाएगा। 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयर्ड हो जाएंगे। ये जो अनपेयर्ड थे तो ये पेयर्ड की स्थिति में आ जाएंगे। चूंकि तथा इस आयन में 6 स्ट्रांग लिगेंडिंग के कारण ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, लो स्पिन होगी। तो ये दूसरा कंसेप्शन क्लियर होगा, क्योंकि इसमें 6 स्ट्रांग लिगेंड लिंक है किससे, केंद्रीय धातु परमाणु से। डियर स्टूडेंट, जब केंद्रीय धातु परमाणु से किसी केंद्रीय धातु परमाणु से स्ट्रांग लिगेंड लिंक होते हैं, वो स्ट्रांग लिगेंड जो होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, पेयर कर देते हैं। सेकंड चीज है, अगर केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड लिंकिंग किए हैं, तब उसमें जो फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। और उस केस में अगर अनपेयरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग हो जाती है, तब जो स्पिन बनती है वो बनती है इलेक्ट्रॉन की लो स्पिन। अतः इस की पॉइंट के आधार पे इन ऑप्शन को टैली करते हैं। तो फर्स्ट है के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यहाँ कंफर्म हो गया। क्योंकि Cn स्ट्रांग लिगेंड है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो ग्राउंड लेवल के इलेक्ट्रॉन थे उनको पेयर कर देगा। ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाता है, ये सही नहीं है। सेकंड है कि आयन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। फोर्थ ऑप्शन में के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। हाँ, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उच्च चक्रण होगा, लेकिन इसमें क्या है, लो चक्रण होगा। ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। फोर्थ है, लास्ट है, इस आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तथा निम्न चक्रण होगा। ये इस ऑप्शन का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आंसर के रूप में डियर स्टूडेंट क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। और फोर्थ ऑप्शन में क्या होगा कि CnO6 3- में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
नहीं होगा तथा इलेक्ट्रॉन की लो स्पिन होगी। इस तरह से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप फील्ड क्रिस्टल स्प्लिटिंग को ध्यान में रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल है। तो इस फील्ड क्रिस्टल स्प्लिटिंग थ्योरी के आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं एक नए क्वेश्चन के साथ आप सभी से इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।